बोले क्या बात पास में आई है? मैं परम पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान हाथीवान महाराज जी की शरण में रह के लोकहित जन कल्याण का काम करना चाहता हूँ। ये लिखा साधना के लिए आप आगे बढ़ें, बरहा जाके दर्शन करें, वहाँ ही निवास करें, जितना समय हो सके परिवार आपका हेल्प करे तो साधना करें। आशीर्वाद। मुझे पता है दो ही चीज़ें हैं, यदि आत्मा की कृपा चाहते हैं तो उसके लिए साधना करनी है। जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो चल रहा है जोगनियों प्राप्त करने के लिए। जोगनी योगनी एक ही चीज़ है, यही चल रहा है दिमाग में ना। माइक से बोलो। जी है ना? जी तो हम तुम्हें दे रहे सुपरमैन जी है, जहाँ से लाइटें ही बनती है, तुम जोगनियों चक्कर में बड़े हो। बड़ी आदमी विचित्र है। इसको करो। जी तुम श्री हाथीवान महाराज के धाम में रहकर साधना करो। जी परिवार साथ दे तो वो चाहता कि नहीं चाहता परिवार? कौन है गुरु आपके? पहले गुरु बनाए थे, वो उन्होंने मार्गदर्शन नहीं किया तो मैं श्री हाथीवान महाराज जी को गुरु अच्छा, रूप में मानता उनको गुरु छोड़ दिए फिर उन्होंने वो सारी शक्तियां वापस रिटर्न ले ली। नो, संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं होती कि गुरु वापस ले ले। हाँ, लॉक लगा सकता है, लॉक लगा जैसे कि करण के साथ 5 बाण दे के लॉक लगा दिया। क्योंकि आप छल से क्रिया ले रहे होगे, धोखे से ले रहे होगे, आप गुमराह करके ले रहे होंगे, चाटुकर्ता करके ले रहे होंगे, तो इसलिए आपकी विद्या विस्मृत और लॉक हो जाती है। मंत्र जाप सब दुनिया की कोई भी गुरु हो, जो विद्या देता है वो वापस कभी नहीं देता। आप चाहे फेल हो या पास, जो मास्टर ने आज तक तुम्हें पढ़ाया क्या आप भूल गए क्या? आपने जितना भी संघर्ष किया, कितना कष्ट रहा हो, आज भी पढ़ाई आपको याद है कि नहीं? बताओ, हाथ उठा के बोलो। तो कोई चीज खत्म नहीं होती है, उसको लॉक कर दिया जाता है कि तुमने छल से लिया, धोखे से लिया और गुरु आज्ञा नहीं मानी, तो जाओ, हमारी विद्या तुम्हारे काम में नहीं आएगी। जी खिंचती नहीं है ना? बिल्कुल। हम जाने हमें दे दे कोई विद्या हो, खेच ले जाओ, दम हो, लॉक लग सकता है। जैसे आज भी भारतवर्ष में करोड़ों ऐसे मंत्र हैं, अरबों मंत्र हैं, जो मंत्र रह गए हैं, उनकी जो व्यवस्था थी, उसके पीछे जो शक्ति थी, जो ताकत थी, वो लॉस हो गई है। उन्होंने मंत्र जाप का मना बोल दिया कि कभी मंत्र जप मत करना, नहीं तो शक्तियां तेरा अनिष्ट कर देंगे, ऐसा बोला उन्होंने। कि तो कारण होगा तुमने कुछ गड़बड़ किया होगा, तुमने गुरुजी खुद बन गए होंगे आप। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनके गुरुजी के ये गुरु दो ही अवस्था में कह सकता है गुरु। जब विद्या पाके गुरु के गुरु बन जाओ तुम। नहीं, उनके गुरुजी के दर्शन करने गया था, वो नाराज हो गए कि मेरे गुरुजी के दर्शन करने क्यों गया। यही बात थी। क्या होता है, आप बोल रहे कि नहीं, गुरु के गुरु दर्शन करना चाहिए, लेकिन गुरु आज्ञा से जाना चाहिए जी। कि गुरुदेव, हम चाहते हैं कि बड़े गुरुदेव का दर्शन करके आए, लेकिन तुम चले जाओ और कहो गुरुजी, पंडो घर वाले गुरुजी हमें दे नहीं रहे हैं, अब तुम देखो गुरुजी, तो गलत है ना। यही हुआ होगा, तुम वहां बुराई करके आए होंगे गुरुजी से। नहीं, मैंने बोला कि मेरे को मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है गुरुजी से, तो शिकायत कर दी ना जी। तो जब तुम थाना प्रभारी की शिकायत कर दो एसपी से, तो तुम्हारा थाना प्रभारी कल्याण कर देगा? मेरे मन में ये था कि नहीं, सीधी बात है, बताओ, आपकी कोई शिकायत कर दे आपके बड़े अधिकारी से, तो आप सुनोगे? सुनोगे तो, लेकिन गुस्सा में सुनोगे, तो क्या होगा फिर? तुम कहोगे जैसा है उसे ही दिखूंगा, आप काटे कौन काट रहा है, क्या कर लेंगे गुरुजी? यही तो सब कुछ नीचे से होता भाई साहब। फिर ऊपर की तरफ जाइए। मेरे गुरु के प्रति मेरा भाव कोई बुरा नहीं, मैं नहीं कहूंगा, गुरु कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकता, मेरा भाव भी और बुरा भगवान किसी का बुरा करता ही नहीं है। आप कितनी भी गाली सुनाओ भगवान को, वो तुम्हारा बुरा नहीं करेगा। जिस दिन समय आ जाएगा, बुरा करने वाला प्रकट हो जाएगा और तुम्हारा बुरा हो जाएगा। भगवान किसी का बुरा नहीं करता है। लोगों ने कान भरे थे उनके, तो वो लोगों की ज्यादा मानते थे। आप कहो मैं जानू, एक आदमी कहे हनुमान जी में क्या ताकत है, हमने हनुमान जी बहुत ताकत है, क्या कर सकते हैं, हमने सब कुछ कर सकते हैं। बोले करके दिखाएं, वाला हनुमान जी को सुना दिया, मेरे गुरु जी को बहुत कुछ। बोले देखा कुछ हुआ? हमने कि अभी तुम्हारे एक घड़ा में एक बूंद गया है,
ऐसी कितनी बार सुनाओगे तुम, जो भर जाएगा ना तो शिषपाल जैसा तुम्हारा सिर कट जाएगा, पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा तुम्हारे चक्कर में, समझे ना जी तो ऐसा मैं कहना चाहता हूं, कभी भी ऐसा कोई कृत्य मत करो। जी गुरु आज्ञा में रह करके ही गुरु आज्ञा पाओ, फिर गुरु का दर्शन करो, तब गुरु कृपा होती है। ये मंत्र करना है, ऐसे चक्कर में मत पड़ो, ये मंत्र करो बस, इससे सभी तुम्हारी सब खुल जाएंगे। वो देवी भक्त होंगे वो। हाँ कहाँ गए थे तुम? गुजरात में उनके गांव वालों ने तुम्हें बताया होगा कि इन्हें शक्ति कहां से प्राप्त करी, तो तुमने बगैर पूछे वहां चले गए तुम, ऐसा होगा। वो एक बार लेके गए हाँ। थे तो मैं गया था। चले भगो, हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं, बताते रहते हैं पंडू का सरकार ने यहाँ से ली वहाँ से ली, और फिर लोग जाते कहते गुरुजी भी तो ऐसे निकले ही नहीं। तो हमारे गुरुजी एक ही हैं, चक्कर में मत पड़ना। हमारे गुरुजी का नाम है श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार, और कृपा गुरु जो हैं वो हैं परम पूजपा सदगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज। और चक्कर में मत पड़ना, भाग जाओ, खड़े हो। सिर में आराम नहीं हो रहा है, अभी भी भारी। क्या नाम है आपका? आकांक्षा। अंजलि किसका नाम है? बहन का, और तीनों पे बताई थी आपने बाधा। हमने क्या लिखा पढ़ो, आपने कुछ बताया तो नहीं? अंजलि, आकांक्षा आदि सभी पर प्रेत बाधा है, 3 महीना 27 दिन यहाँ रुकना है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। और गुरुजी घर में भी दिक्कत है क्या, जिस घर में हम रहते हैं? बिल्कुल करना पड़ेगा यदि ठीक होना तो। नहीं, घर में जिस घर में हम रह रहे हैं उसमें भी कुछ दिक्कत है। ये तो नहीं आया इसमें, ये तो तुम लोगों पर है। आकांक्षा जी, और जो भाई का नाम क्या है? अमित। हैं? अमित। पर गुरुजी भाई जॉब करता है, वो वही कमाना, वो नहीं रुक सकता, वो आता है माँ बस पे खाली। हाँ तो ठीक है, उसकी पर्ची कटेगी, तुम्हारी अलग कटेगी, उसकी अलग कटेगी। अच्छा। और 3 माह 27 दिन करीबन रुकना है, बस 2 माह 27 दिन में काम हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ये उपाय कर लो, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। यदि आप करते हैं तो बेटा गारंटी हमारी है। चक्कर है, लेकिन चक्कर जो था अंकिता वाला, आपकी जो बहन है वो अंजलि है, मैं अंजलि का खत्म हो गया। अंजलि का खत्म हो गया। अंजलि ठीक भी हो गई है, लेकिन माँ तुम रह गई हो। अच्छा। तुम्हारी दिक्कत कहीं कुछ दिक्कत तुमको भी नहीं है, माँ तुम्हें दिक्कत है, पैरों में झुंझुनी चढ़ती है और गलत भारी रहता है, ये गर्दन सिर भी और सिर भारी। हाँ तो ये सर्वाइकल है, सो ये भी ठीक हो जाएगा। और यहाँ के 1 दिन की मन चिकित्सा ले लेना, तो 1 दिन का मतलब है 2 दिन की मन चिकित्सा होगी, लाभ होगा, आशीर्वाद। गुरुजी छोटी बहन जॉब पे करने जा सकती है? जा सकती है, खूब जाए, मस्त है। बोलो क्या बात है? पत्नी को तकलीफ महाराज। पास में आइए, और पास में आओ, ऐसे उठो, ऐसे। हाँ क्या हो गया पत्नी को? पत्नी को माइक से बोलो। 9 साल हो गए, बच्चे कुछ नहीं है। ऐसे बोलो। हाँ बच्चे कुछ नहीं है, पत्नी को 9 साल हो गए। तो तुम क्या, पत्नी को तकलीफ है? हाँ तो वही तकलीफ है महाराज जी, लड़की हुई फिर उसके बाद बंद हो गए सब। अब तो तकलीफ कहाँ है? जो कहा परेशानी ये है कि परेशान है कि बच्चा नहीं हो रहे। हाँ, बच्चा नहीं। बोले तकलीफ है, अरे राम राम राम, हम कहाँ तकलीफ ढूंढत फिरें। हमने ये क्या ना पत्नी का किंता कि चिंता, ये क्या लिखा है? आपने तो नहीं बताया मुझे। किंता देवी को वर्तमान में 1 पुत्री है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, आशीर्वाद है। हमारी गारंटी लेके 5 माह से कर लो, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। कितने दिन? 5 में बच्चा हमारा। हाँ तो 5 महीना बच्चा नहीं हो जाए, 9 महीने लगे। महाराज जी घर में डर लगता है, सब पहले चेंज कर दिया हमने घर, तो पहले मिल चुके आप? नहीं, पहली बार आए महाराज। वो घर में पहले चेंज करके आए उधर से, फिर दूसरा घर में आए तो उसमें भी डर लगता है सब लोगों को। जब बच्चा हो जाएगा 5 अमावस्या करना पड़ेंगे आपको, करोगे तो लाभ मिल जाएगा, नहीं करोगे तुम जाओ, तुम्हारा काम जाना है। और इलाज भी थोड़ा सा लेना है। और लड़की के लिए महाराज जी वो कम सुनती है, वो भी सब सुनेगी, अच्छी बोलेगी, ठीक है। 5 अमावस्या आपको करनी है, चकाचक सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है, ठीक है। चलिए।